बच्चों, आज मैं आपके साथ कुछ बात करने जा रही हूँ। आपको टच पता है किसे कहते हैं? एक एक करके मैं पूछूंगी। हाँ बताओ, टच किसको कहते हैं? टच दो टाइप्स की होती है, बैड टच और नहीं, मैंने अभी ये टाइप्स नहीं पूछे। टच का मीनिंग क्या है? टच का मीनिंग हमारी बॉडी को छूना। नो, राइट आंसर इज, कैन यू स्पीक? टच का मीनिंग हाथ लगाना। हाँ, और कोई बताएगा? बेटा आप बताओ, टच किसे कहा जाता है? छूना। हाँ, वेरी गुड, छूना। देखो बच्चों, टच का मीनिंग क्या होता है? क्या आपके घरों में ये शब्द बोला जाता है? ये वर्ड बोला जाता है टच? क्या आपने महसूस किया है कि कभी कोई आपके ऊपर फूल फेंकता है, फ्लावर फेंकता है, तो आपको कैसा लगता है? आपके ऊपर, मान लो आप मंदिर में गए हो, किसी मंदिर में, और आपके ऊपर अचानक पुष्प वर्षा शुरू हो गई, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो ऐसे ही मैं आपको अच्छा और सुरक्षित स्पर्श क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले, माता पिता द्वारा प्यार और स्नेह के रूप में स्पर्श। आपके मम्मी पापा जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो क्या करते हैं? आपको क्या देते हैं? क्या देते हैं बेटा आपको? मैम शाबाशी। हाँ, शाबाशी देते हैं। और आपको शाबाशी देने के लिए क्या मतलब, वो क्या मतलब करते हैं? बताओ। प्यार से सहलाते हैं। हाँ, प्यार से सहलाते हैं। और आपकी क्या करते हैं? इधर बताओ बेटा, आप बताओ। प्यार से खिलाते हैं। हाँ, पीठ आपकी थपथपाते हैं। प्यार से आपकी ऐसे क्या करते हैं? खड़े हो बेटा, इस तरीके से आपको शाबाशी देते हैं ना, और इस तरीके से भी देते हैं कि गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत अच्छा किया, करते हैं ना। सिट डाउन। तो जो माता पिता द्वारा प्यार से आपको स्पर्श किया जाए, प्यार से आपको शाबाशी दी जाए, आपको प्रोत्साहन दिया जाए कि शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा किया, तो ये किस में आता है? किस में आता है? गुड टच में। इससे आपको कैसा लगता है? आपको दिल से कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। आप बड़े खुश होते हो जब आपको शाबाशी मिलती है। तो इसमें माता पिता द्वारा प्यार और स्नेह के रूप में जो स्पर्श किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? गुड टच। उसे कहा जाता है अच्छा स्पर्श। अब एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, माँ उसको नहलाती है ना। आपने देखा होगा, आपके छोटे भाई बहन किस किस के हैं? रेज योर हैंड्स। आपके छोटे भाई बहनों को कौन नहलाता है? और किसी किसी के पापा भी नहलाते हैं, है ना। तो जो छोटे बच्चे को जो नहलाया जाता है तो वो किस में आता है? गुड टच में। छोटे बच्चे को माता पिता द्वारा अच्छे स्पर्श द्वारा क्या नहलाया जाता है, वो किस में आता है? गुड टच में। अब एक बात बताओ, सबके फ्रेंड्स बने हुए हैं? सभी के बहुत से फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स के साथ आप अपनी क्या क्या बातें करते हो? किस तरह की बातें करते हो? बताओ। खड़े होके बताओ। मैम कोई घर की बात कर लेते हैं। हाँ, शाबाश। इधर बताओ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए और क्या करते हो? गेम्स की बातें करते हैं। गेम्स की बातें करते हो। क्या उनके साथ हैंडशेक करते हो? यस मैम। आप नहीं, मजाक कर लेते हो, खेल लेते हो। तो आपस में कई दिनों बाद जब इकट्ठे होते हो तो सब एक दूसरे को हक करते हो ना। इस तरह से इकट्ठे होके सब एक दूसरे से मिलते हो ना। तो वो जो एक साथ सिट डाउन जो किसमें आता है? क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, आपको कैसा फील होता है? दिल से कैसा फील होता है? हाँ। तो जब हम दोस्तों के साथ अपने खुशी के पल या मतलब शेयर करते हैं, उनके साथ हक करते हैं, और कई बार आप बहुत दुखी होते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में किसी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो भी आप उनके साथ हक करते हुए रोते हो ना, अपना दुख को शेयर करते हो।
मतलब इस तरह के जो भी पल दोस्तों के साथ शेयर किए जाएं वो किस में आते हैं? और ऐसे ही फैमिली में अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। कौन सा त्योहार आ रहा है? हाँ, तो इसके अंदर आप ये बताइए कि रक्षाबंधन के त्योहार में आप मतलब अपने भाई बहन किस तरह से मिलते हो? हाँ, किस तरह से मिलते हो? गले लगकर। हाँ, क्योंकि ये त्योहार भाई और बहन का त्योहार है, तो अपने आपस में मतलब बड़े प्यार से स्नेह से भाई बहन मिलते हैं और अपनी खुशी के पल शेयर करते हैं। तो ये जो है आपस में भाई बहन का, परिवार के सदस्यों का मिलना, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? देखो फैमिली में आप कई बार अपने यहाँ से सबसे पहले दादी को। यस मैम। अच्छा, वेरी गुड। कि घर जाके अगर इसको प्राइज मिलता है तो सबसे पहले किसके पास जाएगी? दादी के पास। अब किस तरह से मिलोगे? हग करेंगे। अब करते हुए। वेरी गुड। प्राइज में बुक मिली है, फॉर एग्जाम्पल ये बुक मिली है, इसको मिली है अर्चना को, और इसकी दादी वहां पर है। तो अब बताइए आप इस तरह से। हाँ, ये स्टूडेंट है अर्चना और ये इसकी दादी है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे प्राइज मिला है और अब ये घर आई है, और घर किस तरीके से ये अपनी दादी के साथ मिलेगी आप सब देखिए, भागते हुए। बेटा आप लोग करते हो ना ड्रामा, उसी तरीके से बताइए। आपने कहा था भी मैं हक करती हूँ, तो आप वैसा करके दिखाइए। नहीं, आप भाग के एक बार, शर्माओ नहीं। हाँ, हेलो, शाबाश, बोलो दादी। हाँ, हाँ, देखो ये तो था। देखो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसकी दादी हूँ, ये मेरे पास आ रही है भाग के। हाँ, तो देखिए, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत शाबाश। आज आपने तो इस तरीके से देखो बच्चे को जो हक किया जाता है दिल से, वो किस में आता है? गो टू यू सी, वो किस में आता है? हाँ, तो यहाँ पर क्या है पॉइंट? नो टॉकिंग। दोस्तों और परिवार के सदस्यों द्वारा खुशियों के पल और स्पर्श, जो हम अपने फ्रेंड्स और परिवार के सदस्यों के साथ खुशियों के पल जो शेयर करते हैं और उनके साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस में आता है? किस में आता है? वेरी गुड। अब अपने देखिए मंदिर में जाते हैं ना मंदिर में। अब एक बच्चा बताएगा मुझे मंदिर में जाने पर आप क्या करते हो? Who will tell? Raise your hand. शाबाश, आओ फ्रंट में, आओ इधर आओ। मंदिर में जाने पर आप क्या करते हो? मैम इच्छा मांगते हैं। नहीं, मंदिर में जाने पर आप सबसे पहले किसके सामने जाते हो? पुजारी के सामने। पुजारी के सामने जाते हो, अच्छा ठीक है। आगे पुजारी के सामने जाके उसका पैर छूते हैं। अच्छा, उनका पैर छूते हैं, फिर वो क्या करते हैं? वो वहाँ सिर पे शाबाश देते हैं। हाँ, वो सिर पे शाबाशी देते हैं। थोड़ा जोर से बताया करो, ठीक है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। देखिए मंदिर में जाने पर हम सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं ना। और उसके बाद मंदिर में कौन होता है वहां पर उपस्थित? मूर्ति के पास पुजारी। अब पुजारी के फिर हम मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद किसके पैर छूते हैं? पुजारी के। सबसे पहले भगवान के आगे हाथ जोड़े जाते हैं और उसके बाद हम पुजारी के पैर छूते हैं। तो पुजारी के पैर छूने पर वो क्या करता है? हमें आशीर्वाद देता है। देखो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये मंदिर का पुजारी है और ये बच्चे के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहा है। वो इस तरीके से बच्चे के सिर पे हाथ रखता है और उसे आशीर्वाद देता है। तो वो किस में आता है? गुड टच में, वेरी गुड। और हम सुबह सुबह उठते ही अपने घर में बड़ों के साथ क्या करते हैं? बड़ों के क्या करते हैं? पैर छूते हैं। और पैर छूने पर हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता हमें क्या देते हैं? हाँ, तो आशीर्वाद स्वरूप जो भी टच किया जाए उसे क्या कहा जाता है?
आशीर्वाद के स्वरूप में जो भी टच किया जाए उसे गुड टच कहा जाता है। अब आप स्कूल में क्या करने आते हैं? आपको कौन पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाते हैं। वेरी गुड। तो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो कभी कभी आप उनके आंसर का बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो, तो आपको क्या देते हैं टीचर्स? क्या देते हैं? किस तरीके से? इधर आओ दिव्या। मान लो आपने आंसर दिया तो टीचर्स आपको ऐसे कहते हैं ना, शाबाश, वेल डन, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। तो जो शाबाशी के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है या जो टच किया जाता है कि वेरी गुड, हाँ, गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से आपको आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो वो कौन से आशीर्वाद किस तरह के स्पर्श में आता है? हाँ, तो टीचर्स द्वारा जो आपको सराहना दी जाती है, ये देखिए, ये आपके टीचर्स है, ये आपको जो सराहना दे रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं, वो किस में आता है? गुड टच में आता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, आप दादा दादी के साथ में रहते हो, कौन कौन बच्चों के घर में दादा दादी है? वेरी गुड। क्या आप अपने दादा दादी की रिस्पेक्ट करते हो? उनका कहना मानते हो? जब आप उनका कहना मानते हो और उनकी सेवा करते हो, सेवा मीन्स उन्हें समय पे उनको पानी, उनको भोजन पकड़ाते हो, और उनके कभी भी तकलीफ होने पर आप उनके हाथ पैर भी दबाते हो ना, और जब वो कहते हैं पार्क में टहलाने के लिए तो आप उनका हाथ पकड़कर लेके भी जाते हो, तो वो क्या करते हैं? आपको, वो आपकी सराहना करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो जो आशीर्वाद देते हैं वो किस में आता है? गुड टच में। वेरी गुड। इसके बाद देखिए, आप लोग बीमार पड़ते हो, बच्चे कभी कभी सीजनिंग कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, जैसे अभी वायरल फैला हुआ है, कभी मलेरिया हो जाता है, तो किसी ना किसी बच्चे को कोई ना कोई तकलीफ साल में एक आधी बार हो जाती है। तो बीमारी होने पर आप कहाँ जाते हो? किसके पास जाते हो? हाँ, तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर आपको चेकअप करते हैं ना, और आपके पेरेंट्स की उपस्थिति में करते हैं, है ना। तो वो चेकअप यहाँ पे अपना स्टेथोस्कोप लेके यहाँ पे भी चेक करते हैं आपको, और आपके गले में भी ऐसे मतलब चेक किया जाता है। तो वो जो स्पर्श किया जाता है पेरेंट्स की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? माता पिता की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा स्पर्श। आपके बीमार होने पर जो डॉक्टर टच करता है उसको कौन सा टच कहा जाता है? गुड टच। वेरी गुड। तो आपने आज क्या जाना अभी तक? किसके बारे में जाना? तो अच्छा स्पर्श की परिभाषा कोई बताएंगे क्या होता है? जिससे आपके मन को अच्छा लगे, जिससे आपके मन को अच्छा लगे, वो कौन सा होता है? गुड टच। मतलब आपके मन में और किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, आपको किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी ना अनुभव हो, उसे क्या कहा जाता है? गुड टच। तो गुड टच वो है जो ऐसा स्पर्श, जिस स्पर्श को करने पर हमारे मन को अच्छा लगे, वो होता है गुड टच। अब मैं आप असुरक्षित स्पर्श क्या है, मतलब बुरा स्पर्श कौन सा है? देखिए, जब आप कहीं किसी पार्क में जाते हैं, आपको कोई अजनबी मिलता है जिसको आप नहीं जानते, और वो आपको अजनबी मतलब किसी भी भावना से आपको टच करे, मतलब वो आपको जानता नहीं है लेकिन उसने आपको टच कर दिया बिना किसी भावना के, तो उस स्पर्श को क्या कहा जाता है? तो पार्क में किसी अजनबी के पास आने पर, उसके द्वारा स्पर्श करने पर उसे क्या कहा जाएगा? तो उस स्पर्श से आपको बचना चाहिए। और दूसरा, यदि आप मतलब कहीं टॉयलेट में जाते हैं, कहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनो, किसी भी अनजान जगह, सुनसान पार्क या मतलब कोई ऐसी अजनबी जगह जहां पर आपको कोई नहीं जानता हो, और वहां पर अचानक कोई अनजान व्यक्ति आ जाए और वो आपको टच करे, तो वो कौन सा स्पर्श है?
तो बैड टच ऐसा है, देखिए अपने जो शरीर में कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, यहां पर होठ, ये प्राइवेट पार्ट्स हैं आपके, आपकी चेस्ट, आपने दोनों पैरों के बीच में प्राइवेट पार्ट्स, और कमर के नीचे जो पीछे बम्प होता है कुल्ला, वहां पर ये जो होठों, छाती, टांगों के बीच और पीछे कमर के नीचे की तरफ अगर कोई छूता है तो वो अनजान व्यक्ति, वो टच किस श्रेणी में आता है? तो सभी बच्चे, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, इनके मतलब इन पे अगर कोई टच करता है तो वो क्या होता है? बैड टच होता है। तो आपको अवेयर रहना चाहिए इससे, बैड टच से। और कौन कौन सा बैड टच आता है? अगर आपके पास फोन, कौन कौन बच्चे यूज करते हैं? फोन के अंदर अचानक आपके सामने कोई मैसेज या कोई गलत वीडियो अगर आपको कोई सेंड कर रहा है तो वो किस में आता है? आपको, if someone send you bad message or some bad videos to you, then this will conduct into bad touch. किस में आता है? तो ये मतलब इस तरह के मैसेज आपको नहीं देखने हैं। You will not see that type of message which will convert into bad messages or bad touch videos. Okay? अब ये मैंने आपको दो बातें बताई। इसके बाद अगर आप वैन वगैरह में जाते हो, बस में जाते हो, तो बस में कई बार बहुत भीड़ होती है ना, क्या होती है? काफी भीड़ होती है। तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि कोई आपको टच कर रहा है, तो भी आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि वो किस में आता है? वो भी बैड टच में आता है। आपको बस में, ट्रेन में बहुत अधिक भीड़ होने पर मतलब अगर कोई टच करता है तो वो किस में आता है? और आपको एक मैरिज वगैरह होती है, आपके घरों में होती है ना, तो काफी भीड़ होती है, काफी सारे रिलेटिव्स आए होते हैं, काफी सारे मतलब आपके घर में मेहमान ठहरे होते हैं, तो आपको अपना चेंजिंग रूम अलग रखना है। क्या करना है? किसी भी विजिटर या किसी भी गेस्ट के कहने पर आपको अपने चेंज कपड़े नहीं करने उनके सामने, ठीक है? नहीं तो वो किस में आएगा? अगर आपको कोई कहता है कि आप यहीं कपड़े चेंज कर लो, गेस्ट की बहुत भीड़ होती है ना, तो आपको किसी के कहने पर कपड़े वहां चेंज नहीं करने। और अगर ऐसा कोई करता है तो आपको क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि आपको कोई बैड टच करे तो क्या करना चाहिए, ठीक है? अब आपको पता लग गया बैड टच क्या क्या, कौन कौन से हैं, बताएंगे मुझे? जो कोई अपने पेट पे, गाल पे मतलब ऐसे सहलाए, और वो होते बैड टच। जो इसमें कौन सहलाए? कौन? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। अजनबी कोई सहलाए या कोई दूसरा बड़ा अपने रिलेटिव्स में वो। हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब इंटेंशनली आपको टच कर रहा हो, तो आपको उसकी फीलिंग समझनी है। मेन बात है सारा कुछ, ये सारा जो बैड टच गुड टच क्या है, ये सारा फील का ही मतलब है कि फीलिंग अगर अच्छी है तो गुड टच, फील अगर बुरी है बैड तो टच। तो आपको फीलिंग समझनी है, तो वो किस फीलिंग से? अब अपने को तो कोई रिश्तेदार मौसी भी सहलाती है, लेकिन उनका गुड टच होता है। लेकिन कोई दूसरा अजनबी मतलब जिनकी नीयत ठीक ना हो, वो तो आपको कैसे पता लगेगा? उनके टच व्यवहार को देख के। उनके टच को देखकर, उनके व्यवहार को देख के आपको मतलब सामने वाले के चेहरे से पता लगाना है कि वो किस भाव से आपको टच कर रहा है। गुड। हाँ, आप बताएंगे? अभी तक मैंने बैड टच बताया, बताओ कि किस तरह का टच बैड टच में आता है? वो बताओ मैम। अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करे तो वो बैड टच माना जाता है। वो भी बैड टच है। इसके अलावा अगर आप अकेले हो तो कोई लड़का छेड़छाड़ करे तो भी बैड टच है। अकेले हो और
तो भी आपके साथ कोई लड़का छेड़छाड़ करे या किडनैपिंग करे तो वो गलत नहीं है। जरूरी है कोई लड़की के साथ कोई लड़का छेड़छाड़ करेगा तो भी बैड टच आएगा, कि लड़कों के साथ भी बैड टच हो सकता है। इसमें कोई जेंडर नहीं है डिफरेंस, लड़कों के साथ भी छेड़खानी हो सकती है। अपने इंडिया में ज्यादा परसेंट लड़कों के साथ हो रही है बैड टच की जो घटनाएं हैं, लड़कियों के बजाय लड़कों के साथ बैड टच की ज्यादा घटनाएं हो रही है। देखिए बैड टच वो है जिसे कहा जाए बुरा स्पर्श, मतलब जो सामने वाले की इंटेंशन गलत है, उसकी भावना गलत है और आपके उसके हाव भाव से आपको पता लग रहा है कि वो आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, उसे बैड टच कहेंगे। अभी हमने यहाँ सारे पॉइंट्स यहाँ पर जाने। अब दो बच्चे इधर आओ। चिल्लाना है नो, क्या जोर से चिल्लाना है नो, ये नहीं निकालना, नहीं ये वाला वो हटा दो, नहीं आपको बोलना है नो। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति टच करता है और आप परेशानी में हो तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? नो। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करेंगे? रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन और प्लेस, वहां से भाग जाएंगे। पहले ये देखेंगे क्या आप भाग सकते हैं उस जगह से, वो जगह सुरक्षित है, उस जगह में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। तो आप नो चिल्लाते हुए तेजी से वहां से गो, क्या करेंगे? वहां से। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप मान लीजिए वहां से भाग गए, आपने मतलब उस अनजान सुनसान जगह पे जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप वहां से चले गए और भाग के किसी सुरक्षित जगह पहुंच गए। उसके बाद आपका क्या काम होगा? हाँ, फिर क्या होगा? टेल। क्या होगा? सबसे पहले नो, गो, टेल, नो। तो आप अपने जिस पर भी विश्वास करते हैं, बड़े का मतलब कई बार बच्चे अपने माता पेरेंट्स को बता दे, तो जब भी ऐसा बैड टच हो तो आप किसके पास जाएंगे? जिस पर आप विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? कोई भी ऐसा दोस्त भी हो सकता है, आपके दादा दादी में से भी हो सकता है, आपके अंकल आंटी में से भी हो सकता है, और आपके टीचर में भी आपका विश्वसनीय हो सकता है। तो आप किसको बताएंगे? सबसे उस व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आपका विश्वास हो, जिस पर आपका तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको बैड टच होते ही किसी ना किसी व्यक्ति को अपनी बात शेयर जरूर करनी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? हिम्मत बढ़ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर का कोई रिश्तेदार ही आपके साथ बैड टच कर रहा हो। देखो कई फैमिलीज में ऐसा होता है, कोई मौसेरा भाई, कोई चचेरा भाई, कोई अंकल, मतलब आपको चॉकलेट के बहाने, कोई खाने की चीज के बहाने, कोई आपको गेम्स, कोई फुटबॉल दे दी, उसके बहाने आपको बैड टच करते हो। तो आपको अवेयर रहना है। क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि वो उनकी इंटेंशन गलत है, ठीक है, और इस बात को जरूर बताना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आपको अपनी बात खुलकर अपने दोस्त को और विश्वसनीय व्यक्ति को बतानी है। ऐसा ही एक फैमिली में एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, हुआ कि उसके फूफा उसके बैड टच कर रहे थे, ठीक है, और वो लड़की घुट घुट के काफी टेंस हो रही थी, इससे उसकी पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। तो उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ते पड़ते उसके मार्क्स कम आने लग गए। तो उसके पेरेंट्स को नहीं पता लगा। आखिर में उसने परेशान होके 5-6 महीने बाद अपने फ्रेंड को बताया कि मैं जब भी बैठती हूँ तो मेरे दादा दादी की एब्सेंस में मेरे जो फूफा जी है वो मुझे बैड टच करते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं या मुझे किस करने लगते हैं। तो वो किस चीज में आता है? बैड टच में आता है। तो बच्चों आपको मैं मतलब क्लियरली ये बात बता रही हूँ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी घटना किसी के साथ होती है तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और इसका रिजल्ट उसकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। फिर उसने 6 महीने बाद अपनी फ्रेंड को बताया
कि मेरे साथ मेरे अंकल इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और वो लड़की 9th में थी, 9th में उसकी स्टडी, 10th क्लास में थी और उसकी स्टडी पर इफेक्ट पड़ रहा था, उसके मार्क्स दिनों दिन कम आते जा रहे थे। तो उसकी फ्रेंड ने तुरंत उसकी मम्मी को बताया और मम्मी को बताकर उन्होंने तुरंत इस बात का सॉल्यूशन निकाला और अपने बच्चे को उनके पास भेजने से बिल्कुल बंद कर दिया और पूरा परिवार को बताया और ध्यान रखा इस बात का। तो इसमें क्या हुआ कि उस बच्ची को मतलब उस जो उसके ऊपर मतलब इफेक्ट पड़ रहा था उससे निकलने में उसके परिवार ने सपोर्ट किया, सबने उसका साथ दिया और वो लड़की डिप्रेशन से निकल सकी और बाद में 10th के अच्छे मार्क्स लाई। तो ऐसा होता है, कई बार होता है कि किसी ना किसी बच्चे के साथ कोई नजदीक का रिश्तेदार उसके साथ मतलब बैड टच कर रहा हो, मिसबिहेव कर रहा हो और उसके घर वालों को पता ना हो। तो ये मामले मतलब लगातार सामने आते जा रहे हैं और इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको पता हो कि बैड टच होने पर क्या करना है। कि सबसे पहले मतलब जाके जरूर बताना है, आपको अपने अंदर ये बात नहीं रखनी है। क्या सब बताएंगे आज के बाद अगर कोई भी बैड टच होगा तो? अगर तुम्हारे घर में ही कोई मेंबर नहीं है तो आपने टीचर को बता दीजिए, जिस टीचर पर आप विश्वास करते हैं बेझिझक होकर उस टीचर को बता दीजिए कि मतलब हमारे साथ ये घटना हो रही है। ठीक है, अभी से रख दो कि आपके घर में कोई पार्सल आया है। आजकल स्विगी जोमेटो वो भी मंगाते हो ना, तो आपको क्या करना है कि मतलब आप उनको गेट पर ही रोकें। क्या करें? और आप उनसे ज्यादा घुले मिले नहीं। क्या करें? ज्यादा घुले मिले नहीं। कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई पार्सल लेकर या कोई स्विगी जोमेटो है, आपको उनसे जेंट्स को तुरंत फोन करें, गेट ना खोलें और उसके बाद फोन करके उनसे पता करें कि क्या आपने वो पार्सल मंगवाया था। तो इस तरीके से आप अनजान व्यक्ति के आने पर तो मतलब किसी तरह की हर तरह की सावधानी बरतें। और अगर आप घर में अकेले हैं, आपने बाहर से कुछ स्विगी या जोमेटो वाले से कुछ लिया है, तो आप उसको बिल्कुल भी ना पता लगने दें कि आप घर में अकेले हैं। क्योंकि ऐसे इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति का मतलब उसका भाव बढ़ जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि आप घर में अकेले हो और वो आपके साथ किसी तरह की घटना करने का प्रयास करेगा। तो आप उसे अकेले होने की जानकारी ना दें और किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा ना खोलें। जब भी आप घर में अकेले हो और आपको पता लगे बाहर कोई अनजान व्यक्ति है, तो उसके लिए दरवाजा ना खोलें। अब पार्सल आया हो तो क्या करें? बताओ क्या करें? यदि आप घर में अकेले हो और आपके पास पार्सल आया तो क्या करें? बताओ, खड़े होके बताओ जोर से, तो सुनना चाहिए। अगर कोई पार्सल आया है तो हमें, अगर उसको पैसे भी देने हैं तो हमें गेट को लॉक करके अंदर जाना चाहिए पैसे लेने के लिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके अलावा कॉल करके पूछना चाहिए कि आपने कोई पार्सल मंगवाया है या नहीं मंगवाया। वेरी गुड। अपने पेरेंट्स से पता करना चाहिए कि आपने पार्सल मंगवाया कि नहीं मंगवाया। और पार्सल वाले को बिल्कुल जानकारी नहीं देनी चाहिए कि आप घर में अकेले हो। किस तरह की जानकारी नहीं देनी चाहिए उन्हें? हाँ, इस तरह की जानकारी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बैड टच किसी लड़की के साथ भी हो सकता है और किसी लड़के के साथ भी हो सकता है, और इसे बैड टच करने वाला आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है। कई बार बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट या टॉफी देकर कोई पड़ोसी ले जाते हैं। आपको पता है ना, ये घटनाएं आपने अखबार में भी सुनी होंगी और पढ़ी होंगी। सुनी है ना उन छोटे छोटे बच्चों को, या मूवीज देखी है आपने? मूवी में देखा है ना, किडनैप करते हैं, कैसे करते हैं बच्चे को? हाँ, मूवी तो सब बच्चे देखते हैं। हाँ बताओ, मूवी में क्या देखते हो? आस्था बताओ।
मैम मूवी में किडनैप किस तरह से किया जाता है मैम बच्चे को? छोटे बच्चों को चॉकलेट्स देके टॉफी देके किडनैप किया जाता थोड़ा है। जोर से बताओ सब। चॉकलेट्स देके टॉफी देके किडनैप किया जाता है। वेरी गुड। छोटे बच्चों को क्या करते हैं, चॉकलेट या टॉफी देकर उनको किडनैप कर लिया जाता है, और इसमें ज्यादातर अधिकतर जानकार व्यक्ति ही होते हैं। जो बच्चा जिनको जानता है, उनका पड़ोसी या कोई रिश्तेदार जिससे बच्चा परिचित होता है, तभी वो बच्चा उनके साथ चला जाता है। किसी भी मुसीबत में जब कोई और मदद ना मिले, जब आपको कोई हेल्प ना मिले, if you don't get any help from anyone, from any person, you may contact from childline help number 1098 1098 की जगह आप क्या रिमेंबर कर लो, 1098 1098 is the child helpline number, and it is continuously working at all day and night. You can contact in day or night also. The number is 1098. This is the childline help number. So contact with this number, and this is the childline help number. What is the childline help number? What is the childline help number? Yes. तो आओ अब हम सब मिलकर हमारे राज्य और स्कूल को क्या बनाए, सुरक्षित। किस तरह बनाए हमारे। आपके कार्यक्रम की प्रभारी मैडम और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग लगभग आधे घंटे से मैडम आपको बता रही है सुरक्षित कैसे रहें हम। आजकल अखबारों में अपने रोज़ खबरें पढ़ते हैं ना, किसी बच्चे के साथ क्या हो गया, किसी लड़के, ये जरूरी नहीं है बच्चियों के साथ ही गलत हरकत हो, लड़कों के साथ भी गुड टच बड टच की बात है। आपको विस्तार से मैडम ने जानकारी बता दी है भाई हम लोगों को कैसे सतर्क और सजग रहना है ना। छोटी सी भी घटना यदि किसी आपके, हो सकता है आपके रिश्तेदार भी आपके, हो सकता है रिश्तेदारी में जैसे चाचा का लड़का, ताऊ जी का लड़का, बताएं अगर घर में ऐसी घटना घटित होती है तो, और यदि हम बोर्ड रहेंगे तो हमारे साथ ऐसी घटना नहीं होगी। विद्यालय के अंदर आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए। यदि बच्चे अवेयर्स हो गए, अवेयरनेस में आ गए, उनको अगर जानकारी हो गई, तो इस प्रकार की जो रोज के अंदर अपने अखबारों के अंदर ये घटनाएं पढ़ते हैं ये नहीं होंगी। और हमारी सुरक्षा करना हमारा ही दायित्व है। यदि आप लोग अपनी बात अपने अंदर ही अंदर घुटते रहें, किसी को बताए नहीं, तो क्या होगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो जब इस प्रकार की कभी भी किसी की बच्चे के साथ घटना हो, तो सबसे पहले अपने जो सब, अगर स्कूल के अंदर हो तो अपने क्लास टीचर को बताएं, अपने संस्था प्रधान को बताएं, पेरेंट्स से बताने से भी पहले, और यहाँ पर ही स्कूल के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपकी बात की सुनवाई नहीं होती तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं। घर में भी आपके साथ कोई घटना हो तो अपने पेरेंट्स को बताएं, ताकि हम लोग, आप लोगों को, बच्चे जो हैं, हमारे जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो सुरक्षित रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और सिर्फ हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या है, अभी स्कूल में क्यों आते हैं हम, पढ़ाई के लिए आते हैं। और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल अपने जिले का ये सबसे बेहतरीन स्कूल है, आपको पता है। यहाँ तो एडमिशन के लिए लॉटरी के अंदर भी पेंडिंग, पिछले दिनों भी हमने देखा है, भी हमारा जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसके अंदर भी हमारे बच्चे कलेक्टर महोदय से सम्मानित हुए हैं इस स्कूल के। तो ये हमारे शिक्षा विभाग के लिए गर्व की बात है। आपके यहाँ जितनी भी टीम काम कर रही है, आप भाग्यशाली हो। एक तो शहर के अंदर पढ़ रहे हो, दूसरा आपके स्टाफ लगभग पूरा है। कई स्कूलों में जो दूर दराज के स्कूल है, महात्मा गांधी, अभी वहाँ स्टाफ भी पूरा नहीं है। तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक एक्टिविटी, ये जो है ना आज सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात आज अपने पेरेंट्स को भी बताना जाकर भी, हमने आज मैडम ने हमें ये बातें बताई हैं। ठीक है, सबको समझ आ गई जो मैडम ने बात बताई है। कोई भी प्रकार के, किसी प्रकार का कोई संशय है आपके पास, आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, मैडम से पूछना चाहो, मेरे से पूछना चाहो, आप पूछ सकते हो।
इस प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी बात आप पूछना चाहें तो मेरे से पूछें, मैडम से पूछिए, हम खड़े हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसे अभी आपको मैडम क्या बता रहे थे, घर पे कोई पार्सल देने आए तो किसको बताओगे सबसे पहले? अपने मम्मी पापा से पूछो भी आपने कोई पार्सल बुक करवाया भी क्या था कि नहीं करवाया था। हो सकता है वो धक्के से ही आप उसको बताओ भी आपके मम्मी पापा आप घर नहीं है, तो जाके वो पार्सल देने के बहाने से आपके घर पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। और कहीं आप अकेले हो और इस प्रकार की घटना आपके साथ हो रही हो तो आप जोर जोर से चिल्लाएं और वहां से भाग जाएं। इसके बारे में भी बताया होगा अभी आपको, क्या बताया था बताओ? शाबाश, जोर से चिल्लाना है, भाग जाना है ना। तो अपने को सुरक्षित रखना। आप लोगों को ये जब पहले इतनी बातें पता थी क्या? नहीं थी ना। तो आज की जो कार्यशाला है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिला है कि आपके आज हर बच्चा हमारा, पूरे राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं और शिक्षा विभाग गंगानगर के जितने भी बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारे शासन सचिव महोदय श्री नवीन जी जैन द्वारा ये कार्यक्रम आज पूरे नो बैग डे वाले दिन पूरे राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे सुरक्षित कैसे रहें। और बच्चा अगर छोटी क्लास से ही वो अवेयर हो गया तो फिर बड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा तो और अवेयर होता चला जाएगा, उसको पता लगने लग जाएगा कौन से व्यक्ति अच्छे हैं और कौन से व्यक्ति बुरे हैं, कौन से व्यक्ति बैड टच कर रहे हैं और कौन से व्यक्ति कैसे टच करते हैं, है ना। गुड टच बैड टच के बारे में आपको बता ही दिया सारा अच्छी तरह से। तो आज आप लोग इसके ऊपर दोबारा 1-2 बार मैडम और इसी प्रकार 1-2 बार और रिपीटेशन करना है इसको ना, जैसे